आज हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो देखोगे। एक छोटी सी आर्क की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। करंट फॉर्मूला क्या निकला था? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई थीटा बाय ए। ये ए डिस्टेंस है। उसके बाद हमने एक बड़ी सी डेरिवेशन करी थी एक रिंग की वजह से उसके ठीक सामने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हमने देखी थी। यहां पर जो करंट एलिमेंट था उसकी वजह से ऐसे कुछ डेरिवेशन वेरिएशन बना के लंबा सा फॉर्मूला आया था, उसको हमने शॉर्ट किया था केसेस पढ़ने पर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इतना पार्ट कवर किया था। और ये सब चल किस हेडिंग के अंडर में रहा था? बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस। तो बेसिकली अब मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं कि आई क्यों नहीं अभी तक, कि ये जो वायर है, इसी वायर को, एक रिंग है, एक रिंग, इसी रिंग में अगर मैं कई सारे टर्न्स दे दूं, कई सारे टर्न्स दे दूं, तो बेसिकली हम सोलेनॉइड की थ्योरी देख रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला था? हम सोलेनॉइड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे बायोट-सैवर्ट से। गुड इवनिंग बेटा। हम लोग सोलेनॉइड का बायोट-सैवर्ट से एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे, हम थ्योरी देखेंगे। तो पहली बात, सोलेनॉइड है क्या चीज? एक इंसुलेटिंग मटेरियल के अराउंड एक वायर को कॉइल किया गया है। ठीक है बेटा, मैं यहां से चीजें बताऊंगा, उसके बाद आप कंक्लूड करके अपने आप थ्योरी डालते जाना। मैं वो लाइन बाय लाइन बोलूंगा नहीं, ना मैं लिखूंगा, मैं बताता सब जाऊंगा, लेकिन तो आपको पॉइंटर्स की फॉर्म में डालते जाना है। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं कि यहां पर एक वायर को कॉइल किया गया। अब वायर को कॉइल किया गया है तो वायर में सपोज कहीं से यहां से करंट होगा, करंट जा रहा होगा। याद कर, तू कुछ दिन पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात कर रही थी, है ना? ठीक है, तो ये करंट जब इसमें से सप्लाई हुआ तो ये पीछे से गया और फिर यहां से ये मेरे सामने आया, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये अंदर गया यहां से, फिर यहां पर ये मेरे सामने आया। ठीक है ना? तो यानी कि ये करंट ऐसा जा रहा है, यू। ठीक है, यू। तो इस पॉइंट पर अगर मैं यहां पर देखूं, सिर्फ यहां पर, तो क्या ये करंट इसके अंदर जा रहा है? अंदर जा रहा है, देखो, फिर यूं गया, फिर अंदर। यानी कि अगर मैं, ये बेसिकली अगर सोलेनॉइड है और मैं इसको ऐसे बीच से काट दूं और फिर जो दो पीस निकलेंगे आपके सामने, जो पीस आएगा, गुड इवनिंग, ध्यान से देखो क्या चल रहा है। सोलेनॉइड कंटिन्यू, मैं इसको साइड में बनाता हूं। तो मैंने नीचे वाले पैच को यहां साइड में बना दिया। क्या हो रहा है? देखो, करंट ऐसे आ रहा है ऊपर से, फिर ऐसे अंदर जा रहा है। अंदर जाने का मतलब
वो मुझे क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, अंदर जा रहा है, फिर ऐसे घूम के आया ऊपर से, फिर अंदर जा रहा है, ठीक है, फिर अंदर, यानी कि नीचे वाली बेल्ट पर जितना भी है करंट वो अंदर जा रहा है, फिगर इमेजिन हो रहा है ना। और ऊपर देखूं तो वो मेरे तरफ आ रहा है यूं, फिर ऐसे जा रहा है अंदर, फिर ऐसे मेरी तरफ आ रहा है। तो जो ऊपर वाली बेल्ट है उसकी वजह से वो मेरी तरफ आ रहा है, यानी डॉट 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 डॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझो। पहले लिखने का तो 1% को नहीं भी हुआ तो मैं दे दूंगा, समझो, समझना जरूरी है बेटा। अब ऐसे सोचो, यहां पर एक पर्सन को खड़ा कर दिया समहाउ, बहुत बड़ी सोलेनॉइड थी, ठीक है। हम इससे कह रहे हैं कि आप सोलेनॉइड के अंदर नहीं हो। इस ऊपर वाली बेल्ट की वजह से आपको अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फील हो रही है वो बतानी है। हमने इससे पूछा, तो ये कह रहा है कि ठीक है, ये बाहर आ रहा है ना, आप ऐसे हाथ घुमा लो तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ऐसी बेसिकली, और ये रिंग और बड़े होते जाएंगे बेसिकली, और ये रिंग और बड़ा होगा तो इस पर्सन को अपने ऊपर फील हो रही है यूं आती हुई। तो यानी कि इसने बोला कि भाई साहब ऊपर वाले की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिल रही है, लेफ्ट टू राइट, ऐसा इसने बोला। ठीक है, ये काम नहीं करेगा, ये फोर्स के लिए बेटा, डायरेक्शन में परेशान हो जाओगे। हम यहाँ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ओनली राइट हैंड थंब रूल, सिंपल, ठीक है। फोर्स वाला था वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल वगैरह, राइट हैंड पाम रूल फोर्स के लिए था। कौन सा रूल किसके लिए मालूम होना चाहिए। स्टिल एक बार ये सब मैं कर लूं, क्योंकि मैग्नेटिज्म के बाद ईएमआई में भी बहुत सारी डायरेक्शन की चीजें हैं, फिर मैं एक पेज कंबाइन सिर्फ डायरेक्शन का दूंगा तुम्हें, तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। नाउ इसके लिए देखते हैं जरा, ये कैसा जा रहा है, ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है बेटा, अंदर जा रहा है तो थंब अंदर, हाथ ऐसा घूमेगा, तो यानी इसकी वजह से एक सर्कल ऐसा बनेगा, बोलो ठीक है, ऐसा, ठीक है। और ये घूमते हुए ये भी इस पे ऐसे ही लगा, एक ही डायरेक्शन में लगा, तो नीचे वाले की वजह से भी ये मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ गई। ये हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, पॉइंटर्स तैयार कर लेना बाद में, ऑब्जर्वेशन। तो एक पॉइंट यहां से क्या तैयार हुआ कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और नीचे दोनों वाली बेल्ट की वजह से, वैसे देखा जाए तो कोई इसको अलग अलग थोड़ी ट्रीट करता है, हम तो इसको समझने के लिए ट्रीट कर रहे हैं, यानी कुल मिला के ऐड हो जाती है, ऐड हो जाएंगी तो वो मोर इंटेंस हो जाएंगी, मोर इंटेंस हो जाएंगी, मोर क्राउडेड हो जाएंगी, ठीक है। मोर क्राउडेड हो जाएंगी तो इसका इफेक्ट इंडिविजुअल करंट की वायर की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उससे ज्यादा हो जाएगा। यहां पे ऐड हो रही है, सिंपल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाती है, मोर इंटेंस हो जाती है। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं बात को। अच्छा, एक चीज और, दूसरा, लेट्स से कि मैं पूछूं तुमसे कि यहां पर कोई एक पॉइंट है ए और यहां कोई पॉइंट है बी, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पर अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, विच इज आउटसाइड द सोलेनॉइड, पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो डायरेक्शन, ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा, घूमता हुआ जाएगा इस डायरेक्शन पे, आप समझ पा रहे हो, ऐसे बड़ा सर्कल बनेगा, और यहां पर किसी पॉइंट पे देखना तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कर दिया, किसकी वजह से, ये लोअर बेल्ट बोल देते हैं, इसको अपर बेल्ट बोल देते हैं, तो लोअर बेल्ट की वजह से ये है। अच्छा, अपर बेल्ट की वजह से ये है, तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि अपर बेल्ट मोर क्लोजर है, तो इस उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो कुल मिला के इस साइड रहेगी, ऐसा आपने कंक्लूड किया, टाइम दूंगा नोट करना, ठीक है ना, अभी सुनते जाओ। यहां पे कैसा हो जाएगा, हाँ बेटा तो कोई बात नहीं, दोबारा देखो, दोबारा देखो, कैमरा ऑन करो, सबसे पहले तुम कैमरा ऑन करो। क्या चीज,
हाँ ठीक है प्लीज ज्वाइन कर लो तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ दोबारा। लेकिन तब तक बी का देखो, बी का देखो ध्यान से, बी का देखो, अपना समझ आ जाएगा। ये अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे, यानी कि इधर बी पर, और इसकी वजह से इधर, यानी अपर बेल्ट की वजह से इधर, लोअर बेल्ट की वजह से इधर, विच इज मोर अपर, तो यहां पर इस डायरेक्शन में हो गई। बट ध्यान से सुनो, माई सुन रहे हो? अच्छा बेटा, हो सकता है मैंने उल्टा बोल दिया, तुम्हारी बात में बिल्कुल ये लोअर ज्यादा होगी, सही बात है, ध्यान से सुनो। तो इसका इंपैक्ट इस पे ज्यादा, लोअर वाला, और अपर वाले का कम, मतलब ये बड़ा हो गया, ये इसके इंपैक्ट में है, ये इसके इंपैक्ट में, और ये इसके इंपैक्ट में। बट ये तो प्रैक्टिकल सोलेनॉइड है, ये तो प्रैक्टिकल सोलेनॉइड है, आपको पढ़नी होती है आइडियल सोलेनॉइड। ध्यान रखना, आपको क्या पढ़नी होती है, आइडियल सोलेनॉइड। तो आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन क्या होती है, दो चीज, सिर्फ दो ही बातें आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन में। एक, पॉज करता हूं पहले यहां मैं, मुझे अभी तक की अपनी अपनी आपकी अपनी जो भी एकेडमिकल जर्नी रही है, उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ में मुझे एक बात बताओ कि रॉड और सिलेंडर में क्या डिफरेंस है। टेक योर टाइम, सोचो, रॉड और सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, सोचो कि तुम, ये ऐसा हुआ है जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, काउंट कर लिया, ये शायद एक बार हम कभी मिले हैं माही, पहले ये डिस्कशन हुआ है, मुझे बहुत पहले का याद है, 10th में थी उसमें, ठीक है चलो। और तुम सोचो, उसने, उसको तो याद था पीछे से कभी बताया था, तुम सोचो, सेम ही लग रहा है। तो मैं अगर एक सिलेंडर रख दूं, एक रॉड रख दूं, तो तुम उसको सेम बोलोगे, तुम्हें लगता है तुम सेम बोलोगे? रॉड का डायामीटर लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, सिलेंडर का डायामीटर लेंथ के कंपैरिजन में मेजरेबल होता है। सिंपल, ऐसे बस बोल दोगे, बैठा कहीं बैठ जाओगे तो, बहुत जगह ऐसा होगा कि मार्क्स नहीं देखे जाएंगे तुम्हारा, सिर्फ ऐसा इंटरव्यू होता है, वो क्या पूछेंगे तुमसे, वो बहुत छोटी चीजें ही पूछेंगे ये सब। अच्छा, ये बात यहां क्यों की आपने, ये वाला सी देख, अब समझ आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये डिस्टेंस कम हो जाए, अगर ये प्लेट का बीच का डिस्टेंस कम हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूं, आइडियल सोलेनॉइड क्या है, लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डायमीटर। इसका मतलब क्या, ये दोनों प्लेटें बहुत पास में आ गई, और अगर ये दोनों प्लेटें पास में आ गई, सुनना, तो इसका इंपैक्ट ए पॉइंट पर कैसे देखोगे, कैसे देखते थे, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों क्या बराबर नहीं हो जाएंगे, ये दोनों क्या बराबर नहीं हो जाएंगे? स्टिल अगर माई तुम्हें डाउट है ना, उस चीज को सर्कल कर लो, क्लास के बाद लॉग आउट मत करना, ठीक है, लॉग आउट मत करना। पहली चीज, दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स आर वेरी हाई एंड वेरी क्लोज्ड, बहुत क्लोज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आर वेरी हाई, ये आइडियल सोलेनॉइड है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आइडियल सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी? जीरो हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो आइडियल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही फील्ड रहती है, खाली सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, बाहर जीरो एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, बाकी नोट करो, हाँ बोलो। थोड़ी बहुत कितनी होती है, नेग्लिजिबल इसलिए बोला जाता है बेटा, क्योंकि वो ऐसे, हाँ हाँ, जब दो चीजें एकदम बराबर हो गई, पास में हो गई, एकदम पास में हो गई,
तो ये डिस्टेंस ना के बराबर है, ये डिस्टेंस जब ना के बराबर है तो ये दोनों इंपैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल फील्ड सोलेनॉइड के बाहर जीरो, हम आइडियली लेके चलेंगे, इंटरनली होगी, कितनी होगी अभी मैंने नहीं बताया, अमाउंट नहीं बताया मैंने। क्यों नहीं बताया, बताना चाहिए था आपको, क्योंकि मैं सोलेनॉइड की थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो यहां क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ सोलेनॉइड्स ओनली, थ्योरी ऑफ सोलेनॉइड्स ओनली, मैथमेटिक्स नहीं देख रहे हम लोग। बायोट सेवर्ट्स लॉ से भी इसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन चाहिए हो तो मांग लेना बेटा, मुझे टेक्स्ट कर देना पर्सनल, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ साथ बनाओगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा। अच्छा हो गया, चलो बस थ्योरी इतनी सी, और क्या थ्योरी होगी, मैथमेटिक्स से बाकी चीजें पता करेंगे हम लोग। लेकिन मैंने क्या बोला था, जिस तरह थिन शीट, थिक शीट और स्फेयर्स, सिमेट्रिकल बॉडीज के हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली थी, गॉस से, उसी तरीके से अब कुछ चीजों की मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालेंगे। लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं, लिख रहे हैं बच्चे। उसने कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही कर लिया, उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। ऊपर चल रहा है सब कुछ बताना है दोबारा, क्लियर है, ओके। एक टॉपिक मैंने पीछे पॉज पे डाला हुआ था, आधा पेज छुड़वाया था मैंने उसके लिए, याद हो अगर तो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। जब मैंने बहुत सारी चीजों के फोर्सेस बताए थे तो पीछे मैंने छोड़ने को बोला था, जरूर छोड़ा होगा, बायोट सेवर्ट्स लॉ से जस्ट पहले का टॉपिक है। हाँ उसके बाद स्पेस छूटा हुआ है, हाँ नहीं उसके पहले स्पेस है, मैंने बोला था, तुमने कैसे नहीं छोड़ा तुम लोगों ने भी। वो जो दो क्वेश्चंस कराए थे मैंने आईबीएल वाले, उसके बाद का ही मैंने बोला था छोड़ने के लिए, हाँ इसके जस्ट बाद नहीं छोड़ा। सुनो, जब एसएल का सॉल्ड एग्जांपल करी थी तो मैंने कहा था कि लास्ट का एग्जांपल है वो नहीं करना, वो ऐसे होगा जो मैं अब दिखा रहा हूं करने। देखो इधर एक टॉपिक फोर्स का बचता है, क्यों नहीं कराया अभी तक, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रही थी, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, अब एक बार पीछे जा रहे हैं वापस। ये टॉपिक का प्लेस कहां पर है नोट्स में, किस जगह आएगा ये, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के जस्ट बाद में और बायोट सेवर्ट्स लॉ से ठीक पहले, वहां पे प्लेस होगा ये टॉपिक, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, नाम है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। नहीं, बायोट सेवर्ट्स लॉ फिनिश हो चुका है अभी, फिनिश एकदम खत्म बायोट सेवर्ट्स लॉ। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन बीच में मैं इसको उठा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये पीछे का एक रहता है, अब छूट गया तो छूटा रह जाएगा, ठीक है। हेडिंग मुझे डालनी थी एम्पियर सर्किटल लॉ,
बट वो पीछे का एक टॉपिक फोर्स का रह रहा है, उसको फिनिश करते हैं तब आगे चलते हैं। सिंपल, ये दो करंट कैरिंग वायर्स है, ये I1 है और इसमें करंट जा रहा है I2, ठीक है, L लेंथ है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं फाइंड करने में, मुझे चाहिए मैं फोर्स। एक बात बताओ मुझे, ये करंट जा रहा है, इसकी वजह से इस साइड, इसके राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इनसाइड द प्लेन होगा, इनसाइड द प्लेन होगा, तो इसकी वजह से इस साइड में मैं ब्लैक से बना दे रहा हूं। तो कुल मिला के ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड के इंपैक्ट में है, राइट। मैं इस वाली वायर को रेड से बना दे रहा हूं, आपके पास अगर कोई और कलर हो तो यूज कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रेड से बना दे रहा हूं। सुनो, अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में है, ये वायर, ये दूसरी वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, बिल्कुल सही, आई इंटू एल क्रॉस। थीटा is the angle between B and L, and L will be the direction of current. मुझे फोर्स देखना है, ये सेकंड वायर है, ये फर्स्ट वायर है, मुझे फोर्स देखना है सेकंड वायर पर ड्यू टू फर्स्ट वायर, और मुझे एक और फोर्स देखना है, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। तो फोर्स जब मुझे इस पर देखना है तो करंट भी तो इसी का काउंट होगा, और फोर्स जब इस पर देखना है तो करंट इसी का काउंट होगा। फॉर्मूला क्या है, B इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहां पे 90। किसी एक को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको तुम अपने आप कर लोगे, इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ठीक है। लेट्स से कि मैं इस वायर की लेंथ L नहीं रख रहा हूं, मैं इनको लॉन्ग वायर इमेजिन कर रहा हूं, लॉन्ग वायर, एंड व्हेन आई से लॉन्ग वायर, फॉर्मूला कुछ और हो गया, वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था लॉन्ग वायर के लिए बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय ए, 2I by A. What was the A there? The distance of the point at which you are interested to calculate magnetic field. So that distance, let's say in this case becomes D. So this becomes D. बोलो कोई दिक्कत? Very clear, very clear, बहुत बढ़िया। ये I कौन सा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये I कौन सा है, जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी 1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया F21 का, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 है बेटा, पाई वो कैंसिल कर दिया था वहां पे, यहां कैंसिल नहीं किया है, आंखें खोलो, यहां कैंसिल नहीं किया है, यही कह रहे हो ना कि यार 2 पाई होगा, I2, अच्छा यहां पे I1 होना चाहिए, यहां I2 है, तो क्या कंफ्यूजन क्या है कि यहां कुछ और होना चाहिए, अच्छा वो कह रही है I2 होना चाहिए, हाँ नहीं वो नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, एंड दिस ब्लैक मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू दिस वायर, विच वायर इट इज 1, दैट्स व्हाई 1,
सो द फॉर्मूला फाइनली बिकम्स दिस। कौन सा किसकी वजह से है, अगर मालूम है तो ठीक है, और अगर नहीं भी मालूम है ना और खाली फॉर्मूला याद है तो भी ये ठीक ही बैठेगा। इसके लिए भी यही फॉर्मूला बैठेगा, लेकिन यहां पर सोचो उल्टा हो जा रहा है, लेकिन फॉर्मूला यही ठीक बैठेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां है, जब वो डिराइव करने को तुम्हें बोल देंगे तब तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन सा करंट किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से। नाउ सी, जब यही फॉर्मूला यहां भी बैठ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई, बट यहां पर करंट, इस बार मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, इस बार मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, सॉरी ये डॉट आएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो क्रॉस इधर और इधर डॉट, तो यानी इस साइड पूरा कैसा बनेगा, किसकी वजह से देख रहे हैं अभी हम, क्वेश्चन क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इजी इजी क्वेश्चन सुन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम क्या देखना चाह रहे हैं, फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू दिस वन। फोर्स आएगा क्यों बेटा, पहले मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पर जब ये टेस्ट करंट, टेस्ट चार्ज पढ़ते थे, जब ये टेस्ट करंट है तो अब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भूल जाओ, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट हो रहा है। उस टाइम ये ब्लैक वाली मैग्नेटिक फील्ड का काउंट की थी हमने, रेड नहीं लिखी थी यहां पे, क्योंकि ये टेस्ट करंट था, फोर्स ऑन टू, तो टू इस केस में टेस्ट वायर था, और टेस्ट किसको बोलते हैं, जिसके खुद के इंपैक्ट नहीं रखे जाते, और वन कौन है यहां पे, सोर्स वायर है। सोर्स मतलब जिसकी मैग्नेटिक फील्ड देखी जाएगी। कोई कंफ्यूजन है पूछ डालो भाई, छोड़ो मत। इधर फोर्स ऑन वन मतलब वन टेस्ट वायर है, टू सोर्स वायर है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज पढ़ा था, क्लियर है था बच्चों, बहुत बढ़िया। कुछ देर पहले नींद आ रही थी, ठीक होता है, झोंके आते चले जाते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय डी। भाई फॉर्मूला तो दोनों का सेम आया, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले मुझे बताओ फॉर्मूला क्लियर है कैसे आया। जिस किसी को नहीं भी क्लियर हो ना, मुझसे क्लास के बाद पूछना, लॉग आउट मत करना, अगर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो तो जाना मत। डायरेक्शन कैसी देखेंगे, डायरेक्शन का तो राइट हैंड पाम रूल। किसका डायरेक्शन देख रहे हैं, फील्ड का या फोर्स का, फोर्स का, आंसर किसका है, फोर्स का। तो अब अपना राइट हैंड पाम रूल उठाएंगे, तो राइट हैंड पाम रूल इस पे लगाते हैं पहले। तो ये किस मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में, जो क्रॉस है, तो अंदर करंट किधर है, ऊपर, तो ये इधर की तरफ फोर्स ला रहा है, यानी रेड वाली वायर पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस साइड है। ये कौन सा फोर्स है बेटा, F21। हाँ लेफ्ट भी लगा के देखो, सेट बैठना चाहिए, नहीं बैठ रहा, बैठ रहा है, बहुत बढ़िया। इस पे देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, तो मेरा हाथ बाहर आ गया, करंट ऊपर इधर, ठीक है। F12, क्या ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है क्या, बिल्कुल। तो अब मुझे प्रूफ करके दिखाना, या मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूं एक बात, कि सेम डायरेक्शन में जब भी करंट होगा दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। वो ऐसा ट्रू फॉल्स में खेलेंगे या एमसीक्यू दे सकते हैं, तो फैक्ट यहां से याद भी रख सकते हो, और नहीं तो जाके अपोजिट केस बना भी सकते हो। अपोजिट केस एक बार बना लेते हैं ना, एक सेकंड ही तो लगेगा, एक सेकंड ही तो लगेगा, अपोजिट केस बना लिया। चलते हैं बच्चों आओ भाई, किसी ने इस पे आपत्ति नहीं जताई कि सर इनफाइनाइट वायर तो लिया था, ये एल कहां खा गए आप,
फोर्स पर यूनिट लेंथ आया ही ये, पर यूनिट लेंथ। जब लेंथ ही नहीं पता तो इनफाइनाइट है लेंथ, तो हमने पर यूनिट लेंथ निकाला। इसलिए ये डेटा कई बार न्यूटन पर मीटर के हिसाब से भी गिवन होगा, तो सिर मत पकड़ लेना कि ये क्या चीज आ गई है क्वेश्चन में। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद कोई जाएगा नहीं, मुझे कुछ डिस्कशन करना है अभी क्लास में। ठीक है, नाउ सी, इसकी वजह से बेटा क्रॉस, तो अभी मैं खाली इसकी वजह से देख रहा हूं, ये सोर्स है, क्रॉस। ठीक है, अब इस पे जरा डायरेक्शन देखते हैं, सीधा डायरेक्शन देखेंगे, फॉर्मूला में पता है ये इधर लगा है फोर्स, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगा है। इस पर देख लेते हैं, करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, यानी कि क्रॉस 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 क्रॉस, तो ऐसा हाथ लगाया, ऐसा करंट ऊपर, राइट बिल्कुल से नहीं, देखो क्रॉस है बेटा, करंट ऊपर है। ठीक है, इधर करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से है ये रेड वाली इधर। ठीक है, फोर्स किधर, इधर, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, यू नो द मैग्नीट्यूड्स, यू नो द डायरेक्शन, खत्म। पहले किस, ये ब्लैक वाली किसकी वजह से है, इसकी वजह से फील्ड है, और इस पर फोर्स देखा है, नाम दे दूं, नाम दे लो, 1 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। टेक योर टाइम, क्लियर करो तभी आगे चलो, क्योंकि मैं दूंगा क्वेश्चन अब, और मुझे चाहिए आंसर विद डायरेक्शन। क्लियर है, माइक क्लियर है बेटा? ठीक है, they are equidistant, equidistant, they are long wires, सी की लेंथ दी हुई है, ए और बी लॉन्ग वायर है भाई, ए और बी लॉन्ग वायर है, सी की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और आपको सी पर ही फोर्स बताना है, नेट फोर्स बताना है ऑन सी, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले में दो करंट हैं, तो एक बार में दो वायर लो, एक टेस्ट एक सोर्स, दिमाग लगाओ, एक बार फोर्स आएगा, दूसरी बार फोर्स आएगा, दोनों में से नेट देखो, वही आंसर होगा। ठीक है, टेक योर टाइम, अटेम्प्ट जरूर करना है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अटेम्प्ट जरूर करो। क्या वो माइक कैमरा काम नहीं कर रहा लैपटॉप में भी?
यस, बिल्कुल सही। यहाँ पे एल लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि टेस्ट वायर लॉन्ग नहीं है। उधर भेज दो, उधर भेज दो, राइट साइड भेज दो। 0.15 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी। (10⁻⁷) बेटा, सब मैं बता दूं सब। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर कर तो दिया। दो ही तो लेंथ है, दोनों कर दिया। अरे अरे, यही तो अभी सिखाया है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ड्यू टू जिसकी वजह से वो सोर्स है, ऑन जिसके सामने लिखा है टेस्ट है, सोर्स है। सो बी फील्ड लगाएगा, इधर तो क्रॉस, इधर तो डॉट, बाहर की तरफ करंट है, ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, व्हाटएवर बी द आंसर, दिस डायरेक्शन। And force on C due to A, whatever be the answer, force on C due to A, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रॉस, और ऐसे हाथ रखा मैग्नेटिक फील्ड करंट इस डायरेक्शन में। सिक्स इंटू 10⁻⁻⁵, 3 इंटू 10⁻⁻⁵, एक 2/2, कोई नहीं, मैग्नीट्यूड ठीक है। डायरेक्शन किसकी, ये माइनस ये, तो राइट साइड ज्यादा मैग्नीट्यूड, लेफ्ट साइड लेस मैग्नीट्यूड, तो 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁵, डेसिमल देख लेना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी ये वायर ऐसी झूल रही होगी यूं, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी। खत्म फोर्स। कैलकुलेशंस के पीछे परेशान हुआ करो, थोड़ा सा होमवर्क घर पे किया करो, कैलकुलेशंस अच्छे से करते हो। अभी ठीक है, राइट। सोलेनॉइड की थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब जैसे गॉस था वहां पे, ऐसे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले समझेंगे जैसे गॉस को समझा था, फिर करेंगे, ठीक है।
गॉस किस लिए अप्लाई होता था? क्या निकालते हैं गॉस से? क्या इसने सही बोला है? गॉस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? फ्लक्स निकालने के यूज होता है गॉस, बट हम चालाकी से फील्ड निकालने लगते हैं उससे। फॉर्मूला तो फ्लक्स का है, ऐसे 1 मार्क खो देते हैं हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ, अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, उसका कोई लॉ नहीं होता, समझो आगे। मैं लेफ्ट साइड में यहां पर थोड़े से स्पेस में गॉस की याद दिलाऊंगा कुछ, और यहां मेन फ्रेम में काम करेंगे। गॉस कहता था, भाई दिख रहा है यहां तक आप बच्चों को? ये दिख रहा है? ठीक है। गॉस ने कहा, याद करो, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर बिकॉज ऑफ गॉस। यहां पर ये पॉइंट चार्ज है, इससे फील्ड हर जगह निकल रही है, हर जगह हर जगह, और मुझे निकालना है फील्ड यहां पर। तो गॉस क्या बोलता था? यहां से पास होता हुआ एक इमेजिनरी सरफेस बना दो, क्लोज्ड। तो हम बना देते थे, ये स्फेयर है, सर्कल दिख रहा है बट ये है ये स्फेयर। ठीक है, यही करते थे। और फिर क्या करते थे? आपको जो भी फॉर्म याद है, मैंने कहा था आपको ये फॉर्म यूज करनी है डेरिवेशंस के लिए, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, कोई लिखने को बोले तो वो इंटीग्रल वाला लिखना, पर अप्लाई करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म। और हमने इससे सारे डेरिवेशंस किए थे, ये हमारा पिछला काम था। पिछला, यहां क्या करना है? यहां सुनो, सपोज इधर चार्ज था ना, यहां क्या होगा? करंट। तो लेट्स से एक करंट स्क्रीन के अंदर जा रहा है, आई मैग्नीट्यूड का, और किसी ने कहा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ऐसा बोला। हमने कहा ठीक है, कितना डिस्टेंस? लेट्स से यहां पर बोला। ठीक है, लेट्स से यहां पर बोला, तो क्या करना है? करंट ऐसा है ना, इससे इस पे हाथ रखा, इसको टच करते हुए एक लूप बनाना है। मैं बोल रहा हूं लूप, लूप मतलब लेंथ, सरफेस नहीं, लेंथ। लेंथ मतलब 1D चीज, सरफेस मतलब 2D चीज। इधर एरिया था, ये लेंथ है, इट्स लाइक रिंग। तो ऐसे हाथ रखा और सिंपल एक लूप बना दिया। सिंपल यही किया, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब करंट अंदर की तरफ है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या एकदम कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चल रहा है? जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे एक सरफेस बनाया था, क्लोज सरफेस, यहां पर एक क्लोज लूप। तो यहां पर वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? लूप। कैसा लूप? इमेजिनरी लूप। ये क्या था? इमेजिनरी क्लोज सरफेस। इसको क्या बोलते थे? गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? एम्पेरियंस लूप। इमेजिनरी एम्पेरियंस लूप। कहां से पास कराया? जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड है। सिंपल। ठीक है, अब सुनेंगे, इतने से पॉइंट पर ये एक, फिर से लेंथ एलिमेंट ले रहा हूं मैं। एक बार बायोट सेवर्ट्स में मैंने लेंथ एलिमेंट लिया था, जिसका नाम मैंने आईडीएल रखा था, याद है? इसी तरह अब एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसका नाम बीडीएल रखेंगे। कितना सा? इतना सा सेक्शन। ठीक है, और इसकी लेंथ वही होगी, इसकी डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन भी तो जाननी है यहां पे। लेंथ की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की है।
पीछे क्या पढ़ा था बायोट सेवर्ट्स में? लेंथ की डायरेक्शन वो होगी जो करंट की डायरेक्शन है। अब क्या पढ़ रहे हैं बी डॉट डीएल में? या बीडीएल एलिमेंट है, ये बायोट सेवर्ट्स में पढ़ा था, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए बार बार बता रहा हूं। बायोट सेवर्ट्स में क्या पढ़ा था? लेंथ की डायरेक्शन पैरेलल टू करंट का डायरेक्शन। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? मैग्नेटिक ये एम्पियर सर्किटल लॉ में मैं क्या बोल रहा हूं? लेंथ का डायरेक्शन इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी मैंने लॉ बताया ही नहीं है, मैंने एक एलिमेंट लिया है वहां। अब ये क्या बोलता है, ऐसे लिख डालो, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहां क्या था फॉर्मूले में? चार्ज इनसाइड, यहां पे आई इनसाइड। बस ऐसे लिखना है। एप्लीकेशन तो बाद में पढ़ेंगे। जब पहली बार गॉस लॉ लिखा था तब कौन सा बहुत कुछ पता चल गया था तुम्हें, उसके बाद ही पता चला ना कि कैसे यूज करना है। ये उसने लिख डाला, कोई बात नहीं, समझो। ये तो था गॉस का सिंपल लॉ, गॉस कह रहा हूं एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हमेशा ध्यान से देखो तो बी और एल की डायरेक्शन जब सेम ही है तो डॉट यहां लगा है, मतलब ये वेक्टर है भाई, ध्यान से। हाँ, ये वेक्टर है। तो बी डॉट, मैंने डॉट हटा दिया, डी एल कॉस थीटा, तो थीटा तो हमेशा जीरो ही हो जाएगा अगर ऐसा आप बोल रहे हो कि सेम रहेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा? बी डीएल, और डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाता है? एल। अभी चलो डीएल रहने देते, म्यू नॉट आई, इसको डीएल का इंटीग्रल एल हो गया, चलो लिख लो, कोई नहीं। ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये यूज होगी डेरिवेशन करने में, क्योंकि स्कूल में आए तो ऐसे ही इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, यहां से पहले ये लेके आना है, तब इसको यूज करना है। मैं आगे सारी डेरिवेशन में सीधा ये यूज करूंगा डायरेक्टली। तो जब किसी पॉइंट पर भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की इच्छा हुई तो मैंने वहां से एक लूप पास कर लिया, क्लोज लूप, लेंथ 1d, इट्स अ वायर नॉट सरफेस, राइट? इट्स अ लेंथ, दैट इज अ सरफेस, ध्यान रखना। तो यानी कि मैं मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी बता सकता हूँ किसी भी पॉइंट पे। तो हमने जो पीछे कुछ पढ़ा है, स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी बड़ी थी मैग्नेटिक फील्ड? लॉन्ग, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए, राइट? एक बार चेक करते हैं इसको करके। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, applications just like applications of Gauss law. Now let us see applications of ampere circuital law. हाँ, ठीक ठीक। एप्लीकेशंस, दो तीन लाइनें अपनी तरफ से जोड़ लेना कि एम्पियर सर्किटल लॉ बताता क्या है। It is just like Gauss law that says symmetrical electric fields about symmetrical surfaces electric field. यहाँ पे क्या बताएगा एम्पियर सर्किटल लॉ? It is the law alternative method to calculate magnetic field. It is an alternative method to calculate magnetic field basically. ठीक है? गॉस में तो मैंने काम किया था कि मैंने एक ही बोर्ड में सारी डेरिवेशन कर डाली थी। यहां मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, पर आप घर पे जाके इसको रीराइट करके कर सकते हो। मैंने एक ही पेज में किया था, आप अभी अलग अलग करना है, और एक बार होमवर्क में जाके इसको एक बड़े से पेज पे कर देना। बेटा चल रही है, देख जरा, सही? ओके।
एप्लीकेशन नंबर 1, magnetic field due to long straight current carrying wire, current carrying wire. ये जा रहा है करंट, मुझे यहां पे निकालना। लेट्स से डिस्टेंस आर है बेटा, तो क्या तरीका है, ऐसे हाथ रखा बच्चों, ऐसे हाथ रखा, इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो इससे पास होता हुआ सर्कल बनाना है। तो ऐसा सर्कल बनेगा, यानी यूं, है ना, यानी कि एकदम ऐसा, ठीक है। और ये कितने लेंथ का सर्कल है, 2πr लेंथ का सर्कल। बी अप्लाइंग एसी लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ, क्या लिखना है, अप्लाइंग एम्पेयर सर्किट लॉ। आप स्कूल में यहां इस टाइप को लिखोगे, उसके बाद इसको लिखोगे। मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूं क्योंकि मैं किसी स्कूल के अंडर में नहीं हूं, तुम लोग हो, ठीक है। अप्लाइंग बी एल म्यू नॉट आई इनसाइड, क्या आई इनसाइड टोटल करंट है, एल कितना है बेटा, 2πr, v कितना हो गया, v इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2π इंटू आर। क्या यही था उधर भी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में यही आता था, याद करो। कितने अलग अलग तरीके से निकालते, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, 90 ऐड करके तब आया था, ये ऐसा आ गया, ठीक है। रब कर रहा हूं इसको, कर लो कॉपी वॉपी। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल conductor carrying current on its surface only, on its surface only। पानी की बोतल लाया कोई भी, टेबल पे रखो। इट्स अ सिलेंड्रिकल सरफेस मोर और लेस। अगर मैं कह रहा हूं हॉलो, तो मैं मान के चल रहा हूं ये क्लोज सरफेस नहीं है मेरे पास, खुला हुआ है, दोनों तरफ से खुला हुआ है, सिर्फ ये है, राइट। और क्या लिखा है, करंट इसके सरफेस पे चल रहा है, खाली सिर्फ सरफेस पे, सरफेस पे, ठीक है, अंदर नहीं है, सरफेस पर है। तो अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा, टॉप व्यू से देख रहा हूं और करंट ऐसा ऊपर आ रहा है हर तरफ से, तो देखना क्या हमारे पास ये ज्योमेट्री बनेगी, क्या करंट ऊपर आ रहा है, करंट ऊपर आ रहा है हर तरफ, बच्चों बोलो सेटिस्फाइड, वेरी गुड। ऊपर देखो, ठीक है, एक छोटा सा यहाँ बना भी लेते हैं भाई, ऐसा करंट ऊपर जा रहा है। अब निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर निकालनी है, कोई पॉइंट नहीं दिया, हम क्या करेंगे, हम तीनों के लिए निकाल लेंगे। तीनों बोले तो अंदर एक पॉइंट ले लेंगे, सरफेस पर एक पॉइंट ले लेंगे,
आउटर पर एक पॉइंट ले लेंगे। ऐसा हम कब करते थे? गॉस में, होलोस्फीयर में करते थे। बहुत सिमेट्रिकल है चैप्टर, आखिरी तक सिमेट्रिसिटी बनाए रखूंगा मैं। आखिरी मतलब अभी आप 60% के आसपास पहुंच गए अगर मैं 4-5 को मिला लूं तो। ठीक है, मैं अलग अलग नहीं लेने वाला हूं बिल्कुल भी, एक ही साथ चलेंगे ये। सी, क्या तरीका था? जहां से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से पास होता हुआ एक क्लोज लूप बना दिया जाए, राइट? तो एक लूप बना देते हैं बेटा यहां पे, एक एक लूप बना देते हैं बेटा यहां पे, ये एकदम सरफेस पे चल रहा है ये वाला पार्ट, और एक लूप बना देते हैं यहां पर। तो इनसाइड के लिए ये 3 पार्ट हो गए। ये हो गया इनसाइड, ये हो गया ऑन सरफेस, और ये हो गया बेटा आउटसाइड। इनसाइड के लिए लेट्स से ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज अ वेरिएबल, so small r is less than capital R, which is actual radius. Capital R is actual radius. If small r is less than capital R, tell me that कि इस लूप के अंदर क्या कोई करंट की वायर एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो यानी कि I inside 0, and if I apply the direct formula which is BL mu naught I inside, that remains 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। वेरी बेसिक। इसके बाद का भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, पर मुझे तो करना ही है। when small r is equals to capital R and when small r is greater than capital R। भाई समझ आ रहा है? कंसंट्रेट कर, समझ आएगा। ठीक है, एनर्जी है बहुत कर में, डेविएट रहती है थोड़ा सा, राइट? स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, म्यू नॉट आई। आई तो इस बार वही है जो आई है, एल कितना है? 2 पाई कैपिटल आर, बिकॉज हम एक्चुअल रेडियस की बात कर रहे हैं विच इज सरफेस। तो फॉर्मूला क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू कैपिटल आर। यहां पे क्या हो जाएगा? R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सब सेम चलेगा, बस स्मॉल आर को कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस कर दो, सेम एज इट इज। क्या निकाला हमने बेटा? मैग्नेटिक फील्ड निकाली। ऐसी सिलेंडर की वजह से टॉप व्यू पर देखने में ऐसा था, अंदर, सरफेस पर और आउटसाइड पर, तीनों में निकाल डाली हमने। ग्राफ बनाने की बात आए तो सबको मालूम है कैसा ग्राफ बनेगा। अंदर 0 है, अगर मैं इसी को ग्राफ के साथ कंसिडर कर लूं, इसी को, अंदर 0, ये यहां से यहां तक 0, यहां मैक्स, देन रिड्यूस ग्राफ। लूप के अंदर तो है बेटा, हमारा लूप ये है, बट इस लूप के अंदर तो, इस लूप के अंदर करंट है कहीं पे? है? अगर मैं ऐसे लूप बना दूं, इस लूप के अंदर ये पूरा ही करंट है। किसके अंदर? हम उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, हम किसी सर्टेन पॉइंट के अलोंग निकालते हैं। ये तरीका सिर्फ काम कब का कहां पे करता है? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इस पॉइंट यानी इस पूरी लेंथ के लिए है खाली। इस पूरी लेंथ पर कितनी मैग्नेटिक नीडल लेके आओगे तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिखाएगी? इस लेंथ पर, इस पर नहीं। इसके लिए तो फिर से लॉ लगाओ। तो आपका मन है यहां पे लगाने का? हाँ, तो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस लूप के अंदर देखो,
अगर आप खाली लॉ जाओगे तो मैं आपको लॉ से बता रहा हूं, और अगर आप थियोरटिकल रीजनिंग लोगे तो कैंसिल हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। मैं अब आपकी बात पकड़ गया ना कि आपको थियोरटिकल रीजनिंग चाहिए। मैथमेटिकली ये सीधा लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा है कि थियोरटिकली भी सोचो तो, ठीक है भाई। हम बोलते थे चार्ज जीरो है स्फीयर के अंदर बाय गॉस, उसकी रीजनिंग भी तो थी कि क्यों जीरो है, इंडक्शन होता था, कैंसल होती थी, वही सब, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सॉलिड स्फीयर कराया था क्या हॉलो के बाद? कराया तो था। गॉस किसने लिखा हुआ है कि सबसे लास्ट एप्लीकेशन मैंने क्या कराई थी, देखो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर नाम से था कुछ। था। अब उसकी हेल्प लेना, और ये तुम्हें करनी है, उसकी तुम हेल्प लेना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड cylindrical which is non-conducting। 2023 के क्वेश्चन पेपर में आई थी डेरिवेशन 23 में। कैरिंग करंट ऑन इट्स, obviously carrying current I on its throughout volume। थ्रू आउट वॉल्यूम, पहले तो फिगर समझते हैं कि ये फिगर कैसा दिख रहा होगा। पेन है बेटा किसी के पास? ज्योमेट्री बॉक्स है इसमें बहुत सारे पेन हो, ऐसे एक साथ मुझे उठा के दे दो। इट्स लाइक दिस कि ये सिलेंडर है, बट ये बहुत सारी वायर से मिलके बना है, और इस पूरी वॉल्यूम के अंदर करंट आ रहा है, यानी गुच्छा पूरा सा, पूरा ग्रुप ऑफ वायर्स। कई बार ग्रुप ऑफ वायर्स भी लिखा आता है, तो ग्रुप ऑफ वायर्स का मतलब इज दिस, यानी पूरी वॉल्यूम में अगर मेरा हाथ सरफेस है तो मेरे हाथ के अंदर बहुत सारी वायर्स हैं जो आपके फेस की तरफ करंट को ला रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो काइंड ऑफ दिस सरफेस, बस अंदर है, हर तरफ करंट है। सबसे अच्छी जो क्लियरेंस मिलेगी वो आपको टॉप व्यू में मिलती है। टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, तो ऊपर से ये पूरा का पूरा गुच्छा है, इस पूरे में करंट आ रहा है बाहर, ठीक है। अब हमें काम बताना है मैग्नेटिक फील्ड, हम इंटरेस्टेड हैं बताने में। फिर से वही 3 पॉइंट, अंदर, सरफेस, आउटसाइड, 3 पॉइंट पर बेटा। देखो कोई बोलता है कि अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये वो, मुझे भरोसा नहीं है बोर्ड वालों पे, और डालो यार सब। तो ये कैपिटल आर है, अंदर वाला क्या हो गया, ये स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आर विच इज ऑन सरफेस ग्रेटर देन आर विच इज आउटसाइड द सरफेस। 3 पॉइंट। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है तो मुझे बताओ। सी बेटा, फिर से वही बात दोहरा रहा हूं जो मैंने वहां पे दोहराई थी गॉस के टाइम पे। पानी की एक ड्रॉप और पूरी पानी की बोतल, इन दोनों की डेंसिटी में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। तो नहीं समझ, एक पानी की ड्रॉप उतना ही मास उतना ही वॉल्यूम में कवर कर रही है, और चाहे एक बोतल उड़ेल दूं मैं,
पानी की, वाटर की डेंसिटी तो वही रहेगी। अब मुझे अगर यहां से निकालना है तो मैंने क्या किया, ये एक लेंथ बना ली, स्मॉल आर की लेंथ बना दी, और फॉर्मूला क्या लगा दिया। फॉर्मूला लगाने से पहले यहां पर एक चीज समझो, यहां पर नॉर्मल डेंसिटी की बात नहीं कर रहा मैं, करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूं, बिकॉज करंट कैरिंग है ये I बाय ए। क्या ये फिक्स रहेगा, चाहे इतने सेक्शन की बात हो चाहे पूरे सेक्शन की बात हो, क्या ये फिक्स रहेगा? तो डेंसिटी क्या एक ड्रॉप की फिक्स है और एक वाटर बॉटल में जितना पानी उसकी फिक्स है? तो अगर इतनी की डेंसिटी वही है और इतने टोटल अंदर जितने उसकी भी डेंसिटी वही है, यहां कहीं एक वर्ड एडजस्ट कर लेना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं जो भी स्टेटमेंट को सेंटेंस को बना रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट, ठीक है, क्योंकि ये तभी वैलिड है जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। J इज इक्वल्स टू I बाय ए, ये है पूरे पूरे सेक्शन के लिए, पूरे सेक्शन के लिए ये है जहां पर मैंने अंदर रेड लाइन मारी है। सुनना बेटा, कंफ्यूज हो रहे हो तुम, I इनसाइड अपॉन A इनसाइड, मैंने क्या लिखा है कि ये टोटल वायर की डेंसिटी है, टोटल सरफेस की डेंसिटी है जितना भी है करंट, और ये सिर्फ अंदर वाले रेड वाले की डेंसिटी। क्या ये दोनों डेंसिटी सेम होंगी? हाँ, ये दोनों डेंसिटी सेम होंगी। और अगर ये दोनों डेंसिटी सेम होगी, मुझे चाहिए क्या आगे, आई इन चाहिए। तो आई इन को एक साइड लो, क्योंकि वो तो हमें आगे चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके लिए तो करंट पूरा है। आई इन साइड इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ए इनसाइड। ए इनसाइड क्या हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, टोटल एरिया विच इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, ठीक है, ये बचा हमारे पास, इसको मैं यूज करूंगा आगे। हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है बेटा, बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। उठा के बेटा यहां पे ठोको इसे, B इज इक्वल्स टू एल कितना, एल कितना 2 पाई स्मॉल आर, ज्योमेट्री, टू पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कैंसिल स्मॉल आर, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आगे आई इन अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, जितने में बॉक्स मारा, क्या ये सब कांस्टेंट है? तो बी किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इस फिगर में इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ जीरो नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, y प्रोपोर्शनल टू x। मेरी बात सबको समझ आ गई? यहां पर मेरा लिखने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा सेम आएगा, ये पूरा का पूरा सेम आएगा प्रीवियस केस की तरह। किसको नहीं समझ आ रहा कि सेम आएगा वो पूछे, किसको नहीं समझ आ रहा कि ये सेम आएगा वो पूछे। बिकॉज यहां से जब आप लेंथ पास करोगे तो आपके पास है तो आई करंट की वायर ही, टोटल टोटल सर्किल के अंदर, यहां से पास करोगे तो भी वही वायर है, तो इसलिए पूरा का पूरा सेम। और अगर ग्राफ बनाने की बात आएगी तो अगर ये पूरा सिलेंडर है तो इस बार यहां तक स्ट्रेट एंड देन ऐसे, ये बाउंड्री है, यहां स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यहां इज इक्वल्स टू आर, और इधर
ग्रेटर देन कैपिटल आर, और इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये ग्राफ तीन एप्लीकेशन कर चुके हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से। आओ बेटा, अब एक देखो जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शन मिलेगा तुम्हें। लास्ट डेरिवेशन एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ विच इज सोलेनॉइड, राइट? अच्छा कर लो। सो डिराइविंग द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, नॉट बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। Is it exist, sir? Yes, it is exist, but we are not here covering that part because स्कूल नहीं लेगा, अपने सिलेबस में नहीं लेता है। क्या आप कभी कराओगे बाद में? हाँ, तुम्हारे कोर्स स्ट्रक्चर होते होते आ जाएंगी चीजें, ठीक है, पर पहले हम जो स्कूल का पार्ट है वो सिलेबस खत्म करें। मैं उठा लूं पूरा जेई का, यहाँ चलने लग जाऊं, पता चला जनवरी आ गई सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है, बच्चे डिमोरलाइज नहीं होगा ना? सही बात नहीं है ना? हेडिंग हटाइए बस, हो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, वो अपर बेल्ट और लोअर बेल्ट वाला स्ट्रक्चर बना डालो बेटा दोबारा, जो आपने बनाया था, थोड़ा बड़ा बनाना इस बार, वही मेन है यहाँ पर जो बनवाया था। मैं दोबारा वो स्पाइरल वायर्स नहीं दिखा रहा हूं, याद है ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? ठीक है, गुड। अब हम इंटरेस्टेड हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, कहां पर? जहां तक हमने अभी तक नहीं निकाली, सोलेनॉइड के अंदर। देखो ये आई डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, एल क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, मैथमेटिक्स वर्क एज ए टूल फॉर द कन्वीनियंस फॉर टू डिराइव समथिंग इन फिजिक्स। टूल्स को हम अपने अकॉर्डिंग जोड़ते और तोड़ते हैं, सही बात है। जैसे कई बार हमारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो हम सीजर से ही नट बोल्ट खोलना शुरू कर दिया, स्क्रू हम टूल की तरह काम कर रहा है, वैसा ही समझो। यहां मुझे पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैं लूप कैसा ले रहा हूं वो देखना आप थोड़ा। मैं लूप ले रहा हूं इस बार, स्क्वायर, सर्कुलर नहीं लिया मैं लूप। क्या वहां गॉसियन सरफेस हमेशा एक ही जैसा बनता था क्या? स्फेरिकल नहीं बना आपने, सिलेंड्रिकल नहीं बना आपने, क्यूबिकल नहीं बनाया आपने, बनाया। नाम दो इसका, ए बी सी और डी। रेक्टेंगुलर, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो, चाहे अगर किसी का स्क्वायर ना बनाओ तो वो बोल सकता है रेक्टेंगुलर लूप या स्क्वायर लूप, कैसा भी लूप बोल सकते हैं, जो बनाओ उससे कोई फर्क नहीं आएगा। अब मैं लिख रहा हूं
4 बार इस फॉर्मूले को, बी डॉट डी एल ए से बी प्लस बी डॉट डी एल, डॉट है यहां पे, ठीक है, डॉट डी एल बी से सी प्लस बी डॉट डी एल, ऐसे लूप बना लेना बेटा। नहीं क्लोज नहीं, क्लोज नहीं, ये क्लोज नहीं है, सिंगल है, तो मत बनाओ लूप, क्योंकि क्लोज लूप नहीं, हम सीधा एक एक के लिए यूं निकाल रहे हैं ना स्ट्रेट, इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एल सी से डी इज इक्वल्स टू डी से ए प्लस बी डॉट डी एल डी से ए। ये किसके इक्वल है? क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। क्या ये इक्वेशन बात बैठ रही है बेटा? एक मुझे बात बताओ, सी से डी वाली लेंथ में क्या यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट भी करती है सोलेनॉइड के बाहर? सीधा आंसर 0। रीजन देना हमेशा, क्यों 0? बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट आउटसाइड द आइडियल सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में कैसी है आपको सबको पता है, ऐसी जाती है। लेंथ कैसी है इस बार? ये है लेंथ, चाहे आप कोई डायरेक्शन ले लो एंगल 90 बैठेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है ना, ऐसी जाती है अंदर, चाहे आप कोई डायरेक्शन ले लो एंगल 90 बैठेगा। तो जब एंगल 90 बैठे, कौन कौन सा? ये ए डी और बी सी, ए डी बी सी, यानी इन दोनों की एक ही रीजनिंग, थीटा 90, इन दोनों की एक ही रीजनिंग, थीटा 90, एंड दैट्स व्हाई दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स 0। खाली कौन बचा? ये। और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता था? म्यू नॉट आई इनसाइड। बोलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, बी डॉट डीएल, यानी अब कौन बचा है? ए बी, ये वाला पार्ट बचा है खाली। लेट्स से दिस लेंथ इज एल, तो ये एक्सप्रेशन किस में टूट गया? बी। अच्छा बच्चों कंफ्यूजन नहीं, थ्योरी लिखनी आनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड, ये थ्योरी में डाल देना, थ्योरी ऑफ सोलेनॉइड में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज पैरेलली and equiplaced and uniform, parallelly equiplaced and uniform। तो ये क्या हो गया? बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सुनना बेटा, एक होता था कैपिटल एन, वो होता था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एक होता था स्मॉल एन, वो होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इन यूनिट लेंथ, इन यूनिट लेंथ कितने टर्न्स? एन टर्न्स। इन एल लेंथ कितने टर्न्स? एन इंटू एल टर्न्स। सुनना, ब्लैंक हो गई, सही में हो गई है यहाँ पे? है ठीक, इतना ठीक। मैंने क्या बोला? स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इस बात को उल्टा बोला है मैंने, इन यूनिट लेंथ एन टर्न्स, इन एल लेंथ एन इंटू एल टर्न्स। इफ L turns current
कैरिंग करंट आई, तो N इंटू एल टर्न्स करंट कैरिंग कितनी, NLI। मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं N इंटू एल इंटू आई से। इस वजह से यहां मैंने रीजनिंग दी है कि मैं क्यों कर रहा हूं ये। और जैसे ही आप इसको रिप्लेस करोगे, L से L खत्म हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। और यहां पे कम से कम 5 स्टार मार लेना, क्योंकि डेरिवेशन का पता नहीं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो बाद में जब खोलेंगे, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जब न्यूमेरिकल्स में देगा कितने टर्न्स है कितने नहीं। इन यूनिट लेंथ N टर्न्स, L लेंथ में NL टर्न्स। अगर इसे जैसे यूनिटरी से शुरू किया, इसको भी करना हो तो ऐसे लिख लो, चाहे इन वन टर्न, ऐसे लिख लो, चाहे इन वन टर्न कैरिंग करंट आई, तो NL टर्न्स कैरिंग करंट NLI, एक ही बात है, हेल्प करेगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट वी हैड टुडे, B is equals to mu naught NI। आइडियल सोलेनॉइड के लिए बेटा, कैमरा टेढ़ा हो गया। आइडियल सोलेनॉइड के लिए, आइडियल के अलावा काम नहीं करेगा ये। अच्छा एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। सोचो ये बहुत लंबी लेंथ है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा ऑब्जर्व हुआ है, बायोट सेवर्ट से करते ना तो जो एक्सप्रेशन आता वहां से मैं इसको प्रूव कर सकता था, बट मैं अब डायरेक्टली बता रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस बता रहा है, कहां से, सेंटर से। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसी चलती जाएगी। यहां पर सपोज एंड है सोलेनॉइड का, यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ी, म्यू नॉट NI। अच्छा ये इतना ही इधर भी, और एकदम एंड आ गया, एकदम एंड पर है, एंड पे ठीक हाफ हो जाती है, ठीक है। रीजनिंग में इस फॉर्मूले से नहीं दे सकता बेटा, वो बायोट वाले से निकल के आती है रीजनिंग, ये याद रख लो सीधा, म्यू नॉट NI, और यहां पे कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट NI/2। कहां पर, एंड पर, एक्सट्रीम एंड्स, सो राइट डाउन एट एक्सट्रीम एंड, at extreme ends magnetic field of a solenoid becomes half, magnetic field of a solenoid becomes half। आखिरी बात, तो उसके बाद मैं क्लोजिंग करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा, बहुत बहुत इमेजिनरी बातें की, बट हमारे सामने प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने का तरीका क्या है, कैपेसिटर आंखों के सामने। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, बहुत बहुत बातें की। आंखों के सामने मैग्नेटिक फील्ड देखने का तरीका क्या है, सोलेनॉइड, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वेज में यूज हो रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। बाकी सब के लिए आपको और गहराई में जाना पड़ेगा, बट दे आर द प्रैक्टिकल वेज, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक डायपोल से। हम 4th 5th के बीच में इधर उधर कर रहे हैं अभी काफी टॉपिक्स में, अगर आप देखोगे असल में तो, ठीक है, क्योंकि कुछ कंटेंट लिस्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई हुई है, वो ज्यादा सूट करती है स्ट्रक्चर को, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ करो बेटा।